रहिएगा। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। कितने अवतार हैं भगवान के? भगवान बार बार आते हैं, बार बार आते हैं और बार बार लीला करके चले गए। जैसे आप लोग वृंदावन आते हैं, चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, ऐसे ही भगवान को लगता है कि मेरे भक्त पर संकट है। प्रहलाद जी पर संकट था तो बचाने के लिए भगवान आए, बचाकर फिर चले गए। फिर देखा कि धरती पर संकट है तो वामन बनकर आए, राजा बलि से 3 पग भूमि मांगे, काम पूरा किए, संकट टालकर फिर चले गए। फिर लगा कि रावण का पाप बढ़ रहा है, संतों पर भक्तों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, भगवान फिर आए, रावण को मारे, धर्म की स्थापना की, बेटा को कैसे रहना है, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना, सब बताया, फिर चले गए। फिर पापी कंस आ गया, कंस को मारा, मार कर फिर चले गए। हिरण्याक्ष आया, पृथ्वी को लेके छिपा दिया, हिरण्य भगवान आए, वाराह बन के मारा, फिर चले गए। जब जब पापी पाप बढ़ाते हैं तब तब उस पाप का अंत करने भगवान आते हैं। ऐसे आते जाते भगवान करोड़ों बार आए, करोड़ों बार गए। भगवान के अवतार तो अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब। हाँ, भगवान के बहुत अवतार हैं, परंतु इन बहुत अवतारों में 24 अवतार मुख्य हैं। कितने अवतार? 24 अवतार। भगवान एक बार सनकादि बनकर प्रकट हुए, एक बार बाराह बनकर के आए, एक बार भगवान नारद जी बनकर के आए, भगवान एक बार मत्स्य भगवान मछली बन गए, एक कछुआ बन गए, वामन बन गए, धनवंतरी अमृत लेकर आए, समुद्र मंथन के अमृत को बांटने के लिए मोहिनी अवतार लिया। तो कभी भगवान परशुराम जी बने, तो कभी भगवान व्यास जी बने, तो कभी भगवान नरसिंह बने, तो कभी वामन बने, कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी बलराम बने। जिस अवतार की जहां जरूरत थी वहां उस अवतार में प्रकट हो गए। अच्छा, भगवान आते हैं, लीला करे चले गए। अच्छा, जब भगवान कृष्ण आए, एक बार वेद व्यास जी 17 पुराण लिखकर परेशान थे। 17 पुराण लिखे फिर भी परेशान। क्यों? शांति नहीं है, मन में बड़ा अशांति है। एक राजा थे, वो राजा बहुत अशांत रहते थे। उन्होंने डिंडोरा पिटवाया कि भाई मैं बहुत, मेरे पास सब कुछ है, सुंदर रानी है, बच्चे हैं, इतना बड़ा महल है, मैं ताकतवर भी हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। इतना सब होने पर भी शांति नहीं। राजा बड़े परेशान हुआ कि मैं शांत नहीं हूं, क्या करूं कि शांति मिल जाए। तो उन्होंने सारे नगर में डिंडोरा पिटवाया कि सुनो, जो राजा को शांति का रास्ता बताएगा राजा उसे बहुत धन देगा, इनाम देगा। बड़े बड़े लोग आए, विद्वान जन। कहा कि राजा आप ये करो, वो करो, शांति मिलेगी। राजा बोले नहीं, ये तो सब हम कर चुके, ऐसा तुम क्या बताओगे जो हमने किया ना हो। अब राजा खुद शांति की खोज में निकल गए कि मैं खुद देखता हूं शांति। तो चलते 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 एक कुम्हार का घर था। राजा ने रूप बदला, अपना भेष बदला, और वो गली कूचे में घूमते कि भाई मैं ही खोजूं शांति कहां है। तो एक कुम्हार के घर पहुंच गए। वहां पर वो कुम्हार भाई साहब जो थे वो खटिया पर लेटे और बड़े प्रसन्न चित्त से मुस्कुरा रहे हैं, पड़े पड़े। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी आई और पत्नी कुम्हार भाई साहब को कुछ बोल के बड़बड़ा के डांट के चली गई। कुम्हार भाई साहब फिर भी पड़े। वो संत थे, गृहस्थ संत, जाति के कुम्हार हैं, पर गृहस्थ होकर भी पत्नी बड़बड़ाती है, कई बार डांटती है, चली जाती है बोल के, पर ये कुम्हार भाई साहब बिल्कुल शांत हैं, प्रसन्न चित्त से ऊपर आकाश की ओर देख रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। राजा की नजर पड़ी कि यार भाई साहब ये कुम्हार पागल है कि सही है। तो राजा रूप बदल कर तो थे,
राजा ने कुम्हार से पूछा कि आप पागल हैं क्या? कुम्हार बोला, पागल ही समझो। बोले, तुम्हारी पत्नी आकर तुम्हें डांट रही है, कुछ भी बोले जा रही है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, फिर भी तुम शांत हो और आकाश में देखकर तुम क्या बातें कर रहे हो? कुम्हार बोला कि भैया मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं। धन्यवाद किस बात का? बोले, मुझे इतनी अच्छी पत्नी दी है। अच्छी है ये, रोज तुम्हें गाली दे रही है, डांट रही है तुम्हें। कुम्हार बोला, मेरी पत्नी बहुत प्यार करने वाली होती तो मैं दिन रात पत्नी के पीछे भागता, पत्नी का ही सोचता रहता, पर वो मुझे डांटती है, गाली देती है, तो मेरा मन उसमें ना लगकर पूरा पूरा मन भगवान में लगा रहता है। मैं हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद दे रहा हूं। ऐसी पत्नी मिली गलत, फिर भी मैं ईश्वर की ओर देख के धन्यवाद देता हूं। इसलिए मुझे ना पत्नी से ना किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं खुश हूं। अब राजा को उसके प्रश्न का उत्तर मिलता जा रहा था। अच्छा राजा बोले, ये बताओ, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा घर भी नहीं है, खटिया भी तुम्हारी टूटी है, कपड़े भी तुम्हारे मैले कुचैले हैं, फटे पुराने, पर तुम इतना खुश कैसे रहते हो, इतना प्रसन्न कैसे रहते हो? तब उस कुम्हार ने कहा कि भैया, घर कपड़े ये तो नश्वर चीजें हैं, घर आज है कल रहे ना रहे, घर तो बनता बिगड़ता रहेगा। कपड़े से क्या है, जैसे हैं बदन ढकना है, ठीक है। मैं खुश क्यों हूं? क्योंकि मेरा मन घर में कपड़े में लगा ही नहीं, पत्नी में लगा ही नहीं। तो तुम्हारा मन कहां है? बोला, मेरा मन शांत है, मेरे मन को कुछ नहीं चाहिए, ना वो पत्नी की कामना करता है, ना वो घर की कामना करता है, ना वो कपड़े की कामना करता है। तो राजा बोला, चलो मैं इस कुम्हार की परीक्षा लूं, मैं तो राजा हूं। तो राजा ने बहुत सारे सोने के सिक्के निकाला, सोना, और कुम्हार को दिया। बोले, ये लो, आप ये सोना रख लो और अपनी पत्नी को देना और अपना घर बनाना इससे। ये सोना, इतना सारा सोना राजा ने दिया। कुम्हार ने उसकी तरफ देखा नहीं। कुम्हार बोला, ये क्या है? राजा बोले, सोना है, सोना, बहुत सारा धन है, ये ले लो। कुम्हार बोला, ना भैया, मेरे मन को ये नहीं चाहिए, मेरा मन एग्री नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। ना मेरे मन को घर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना ही सोना चाहिए। मैं इस सोने को लेकर क्या करूंगा? ये सोना मुझे आप दे रहे हैं, मैं घर बनाऊंगा तो मैं अभी भी रह ही रहा हूं, घर भी बनेगा तो रहूंगा ही, लेकिन ये तो याद रखना पड़ेगा ना कि मैं यहां ज्यादा दिन नहीं हूं। मैं यहां शांत इसलिए हूं क्योंकि मैं यहां मेहमान हूं यहां का। राजा बोले कि आप इतने शांत कैसे हैं? तो उस कुम्हार ने कहा कि ये बताओ, आप किसी के घर जाते हो 2 दिन के लिए मेहमानी में, तो मेहमानों के यहां जाकर के आप शांत बैठे रहते हो ना, एक तरफ सब देखते रहते हो, सही है? वहां आपको मेहमान, आप गए किसी के ब्याह में, आप 1 दिन 2 दिन के लिए गए, आप में जैसे आप वृंदावन आए, आप यहाँ के मेहमान हो गए और यहाँ आएंगे, समय पे आपको भोजन मिलेगा, खाएंगे, समय पे कथा सुनेंगे, फिर अपने कमरे में आराम करेंगे, आप घूमेंगे फिरेंगे, दर्शन करेंगे। आपको यहाँ किसी से क्या मतलब है, लेना देना? यहाँ आप शांत हैं। अच्छा, इतने शांत आप घर पे नहीं रहते, क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि हम यहाँ 2 दिन के लिए हैं, 10 दिन के लिए हैं, 10 दिन बाद आप 7 दिन बाद आप चले जाएंगे। तो आपको लगता है 7 दिन के लिए तो आए हैं, किससे क्या लड़ना, किससे क्या कहना, चुप रहो, क्योंकि आप ये जानते हैं कि 7 दिन बाद आपको वापस। अच्छा, लड़ाई वो करते हैं जिनको लगता है कि हम अब यहीं हैं, अब हम जाएंगे ही। इसलिए कुम्हार भाई साहब ने कहा कि महाराज भैया, मैं कितना भी बड़ा घर बना लूं, कितना भी सुख जोड़ लूं, लेकिन मैं तो यहाँ रहूंगा ही नहीं ना, एक दिन ये सब छूट ही जाएगा। इसलिए मैं अपने मन को यहाँ लगाता नहीं। मेरे मन को ना सोना चाहिए ना कुछ चाहिए, मेरा मन केवल भगवान में लगता है, भगवान चाहिए, इसलिए मैं उनका ध्यान करता हूँ। और भगवान का ध्यान तो टूटी खटिया पे भी हो सकता है। जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं बहुत खुश रहता हूँ। किस बात का दुख हो? अरे दुख वो मनाए जिसे बहुत कुछ चाहिए। अब राजा को उत्तर मिल गया। राजा सब कुछ था फिर भी अशांत था, और कुम्हार के पास कुछ नहीं है फिर भी शांत है। जहां इच्छाएं समाप्त होती हैं वहीं से शांति स्टार्ट होती है, और जहां इच्छाएं होती हैं वहां कितना भी हो आप राजा बन जाइए फिर भी शांति नहीं।
इसलिए इच्छाओं को शून्य करना होगा। क्या शून्य करना होगा? राजा ने उत्तर पा लिया, इच्छाएं बहुत हैं, इच्छाएं। इसलिए हमारे भगवान 24 अवतारों में भगवान कपिल देव जी ने आकर यही बात माता देवहूति को कही। वेद व्यास जी के मन में शांति नहीं है। जब नारद जी के कहने से उन्होंने भागवत जी की रचना की, तब उन्हें अपार शांति मिली। इसलिए वेद व्यास जी ने क्या लिखा? भागवत जी लिखी। किसके लिए? हम सबके शांति के लिए, कि भाई भागवत सुन लेना, शांति जरूर मिलेगी। है ना मैया? आपको शांति मिल रही है? सो मत जाना बस इस शांति में। नहीं, अभी सो जाओ, महाराज जी बहुत शांति मिले, चलो। वेद व्यास जी ने, नारद जी ने कहा, मैं दासी पुत्र था, संतों की सेवा से ब्रह्मा का पुत्र हूं। महाभारत से भागवत जी की शुरुआत की। वेद व्यास जी ने कहां से शुरुआत की भागवत जी की? भागवत जी से। भागवत में महाभारत से कथा स्टार्ट है। महाभारत में बहुत सारी कथाएं हैं जो मेरे और आपके जीवन से रिलेट करती हैं, हमारे जीवन में खरी खरी उतरती हैं। हमारा जीवन भी तो देखो सुख दुख से भरा हुआ है। हम सबका जीवन अच्छाई और बुराई से भरा हुआ है, हार और जीत से भरा हुआ है। जीत कितनी अच्छी लगती है, क्यों? और हार का स्वाद कितना कड़वा होता है। लेकिन हारना जीतना प्रकृति का नियम है। देख लो ना, बंगाल का चुनाव हुआ, हर बार ममता मैया जीतती गईं। इस बार ममता मैया हार गईं। और जब हार गईं तो बेचारी ममता मैया बोल रही है, मैं सीट ही नहीं छोड़ूंगी, इस्तीफा ही नहीं दूंगी। आदमी आदी हो गया। देखो ममता मैया दुखी क्यों हो गई? क्योंकि ममता मैया को मुख्यमंत्री की कुर्सी से प्यार हो गया। ये कुर्सी मेरी है। किसी को किसी कुर्सी से प्यार नहीं करना चाहिए। ये कुर्सियां सबको छोड़नी पड़ती हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ती है। और सच बताएं, ये मानव शरीर भी एक कुर्सी है। समय आते ही ये मानव शरीर की कुर्सी भी छूट जाएगी, आपकी भी छूटेगी और हमारी भी छूटेगी। इसलिए किसी पद से अटैचमेंट ना बढ़ाइएगा। आप मुख्यमंत्री बनिए, राष्ट्र की सेवा करिए, क्षेत्र का विकास करिए, पर आप जीत गए हैं, प्रजा का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, आप सेवा कीजिए। और हार गए मतलब आपने काम नहीं किया होगा। समाज ने आपको कहा कि नहीं, आपको हमने जिस पद के लिए चुना था, आप उस पद पे खरे नहीं उतरे तो आप हटिए, दूसरे को बिठाया जाएगा। यही ईश्वर का न्याय है कि जब आप मनुष्य का शरीर पाकर अच्छे काम करते हैं तो भगवान आपको बार बार मनुष्य का शरीर देते हैं। और जब मनुष्य का शरीर पाकर के आप गलती करते हैं तो भगवान मनुष्य के शरीर से निकालकर कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी बना करके 84 लाख योनियों में डाल देते हैं कि भाई आपको हमने दिया तो था मानव का शरीर, पर तुमने उस मानव के शरीर में क्या किया? मनुष्य होकर तुम निंदा करते रहे, चुगली करते रहे, लड़ाई करते रहे, माँ बाप का अपमान करते रहे, बड़ों का तिरस्कार करते रहे। इसलिए कहता हूं कि मनुष्य का शरीर भी एक पद है। मनुष्य का शरीर भी क्या है? जैसे ममता मैया को 15 साल लगभग वो मुख्यमंत्री रही। कितने साल रही? 15 साल। फिर इन 15 सालों में उन्होंने मुसलमानों का दिल तो जीत लिया, पर उन्होंने वो हिंदुओं के दिल से उतर गई। आपको मौका तो था सबका दिल जीतने का, आपने नहीं जीता। क्यों नहीं जीता आपने? और अब कह रही हो कि मैं छोड़ूंगी नहीं। आपने, इसलिए कहता हूं कि जिसे ईश्वर जो पद दें, मुझे भगवान ने मनुष्य का पद दिया है। 84 लाख योनियों में से निकालकर मुझे क्या बनाया है? जोर से, जोर से क्या बनाया? भगवान ने मुझे क्या बनाया? मनुष्य। अब भगवान ने मुझे मनुष्य बनाया है। जाओ अनिरुद्धाचार्य,
हम तुम्हें कुत्ता नहीं, बिल्ली नहीं, चमगादड़ नहीं, गधा नहीं, मनुष्य का 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि क्या है? भगवान ने कहा जाओ हम तुम्हें मनुष्य बनाते हैं। अब मनुष्य बना दिया भगवान ने, तो अब जिम्मेदारी मेरी है कि मैं इस मनुष्य के पद का सदुपयोग करूं। अब आप में से कुछ लोग मनुष्य के पद का क्या करते हैं? शराब दारू पी के पड़े हैं, दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं और जिंदगी तबाह कर रहे हैं। एक भाई साहब आज प्रश्नोत्तरी में बोले मैं गुटखा खाता था, कैंसर हो गया। अब गुटखा खा रहे हो, मनुष्य का शरीर पद मिला है, गुटखा खा खा के कैंसर ला रहे हो, इसमें किसकी गलती है? बोलो। भगवान ने तो सबसे श्रेष्ठ शरीर दिया है, 84 लाख योनियों का मानव तन, लेकिन इसे पाकर आपने गलतियां की, तो अब ये चेयर छोड़नी पड़ेगी, ये पद आपको छोड़ना पड़ेगा और आखिरी में हिसाब मांगा जाएगा। क्या किया है उस पद का? ममता मैया को 15 साल का मौका मिला, हम लोगों को 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए ये मानव शरीर मिलता है। अब इस 100 साल में ही हम लोगों को अच्छा या बुरा काम करना होता है। इसलिए आपको भगवान जो भी पद दें, आप प्रधानमंत्री बने, आप मुख्यमंत्री बने, आप सरकारी कार्यकर्ता बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, आप जज बने, आप एडवोकेट बने, आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, जिस भी पद पर जाइए, मैं कहता हूं उस पद पर जाकर के ये समझिए कि आपको इस पद पर भगवान ने बिठाया है और समाज की सेवा के लिए बिठाया है। पद चाहे डॉक्टर का हो, पद चाहे जज का हो, बोलो हाँ, पद कोई भी हो सकता है। उस पद पर यदि आप बैठे हैं तो उस पद पर बैठकर ईमानदारी से काम कीजिए, बिना भेदभाव के काम कीजिए, बिना हिंदू मुस्लिम का सोचे विचारे काम, केवल सनातन धर्म के लिए जो सबके हित में हो वो काम कीजिए। सबके, इसलिए ना कहा है सर्वे भवन्तु सुखिना। हम लोग ये नहीं कहते केवल मेरा भला हो, हम ये नहीं कहते कि हमारा ही भला हो, नहीं, हमारा धर्म कहता है सबका भला हो, सबको सुख मिले। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सबके बारे में सोचिए, सबका भला कीजिए, जो गलत हैं उन्हें दंडित कीजिए। तो हम आपसे केवल ये कहना चाहते हैं ममता मैया के इस वाक्य से कि जैसे ममता मैया को ना अपनी कुर्सी से प्यार हो गया, अब मैया को प्यार तो हो गया, अब छोड़ने के टाइम मैया रो रही हैं, बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं किसी से प्यार ना कीजिएगा, प्यार जिससे करोगे रोना पड़ेगा। बेटे से प्यार करोगे तो भी रोना पड़ेगा, पति से प्यार करोगे तो भी, पति को भी तो छोड़ना पड़ता है। ममता मैया ने तो कुर्सी छोड़ी है, पर पति को भी छोड़ना पड़ता है, पत्नी को भी छोड़ना पड़ता है, और तो सब ठीक है, ये शरीर भी छोड़ना पड़ता है। इसलिए किस से प्यार करोगे, एक हरि से प्यार कर लो और किसी से प्यार करने की जरूरत नहीं है। एक भगवान ही है जिन्हें कभी छोड़ना नहीं पड़ता। इसलिए ममता मैया को चाहिए कि अब वो पूरा मन भगवान में लगाएं, क्योंकि ये शरीर भी सबको छोड़ना है, केवल कुर्सी ही क्यों। इसलिए कुर्सी से इतना प्यार ना कीजिए। आप लोग गलती बहुत करते हैं, पहले प्यार करेंगे बाद में रोएंगे। छोड़ना ना पड़े, क्या तुम्हारे बाप की चीज छोड़ना ना पड़े। ये शरीर भी हमारे तुम्हारे बाप का नहीं, बोलो हाँ। ये शरीर भी, बोलो हाँ, शरीर भी हमारे तुम्हारे बाप का नहीं, ये भगवान का है। यदि आप भगवान को अपना पिता कहते हो तो आप कह सकते हो कि ये शरीर मानव का हमारे बाप का है, लेकिन भले बाप का है, छोड़ना पड़ेगा। हाँ, इसलिए एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता, आप बताओ मेरी माँ, आप कब नाता जोड़ रही हो? मैया, आप कब नाता जोड़ोगी भगवान से? सही, संसार से तो ज्यादा आपका अटैचमेंट है। संसार का प्यार कुछ ना देगा, कचरा है ये सब। क्यों मैया? जगत का प्यार आपको क्या देना है, क्या देगा? जगत के प्यार से कुछ ना मिलना,
कुछ ऐसा प्रेम कर्म करो कि मेरे से जगत प्यार ना करे, मेरे से जगन्नाथ जी प्यार करें। आप हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यदि भगवान हमें प्यार ना करें तो आपके प्यार से हम पाएंगे क्या? जगत का प्यार हमें क्या देगा? है ना मेरी मां? जगत के प्यार से हमें पैसा मिल सकता है, वाह वाही मिल सकती है, नाम इज्जत शोहरत मिल सकती है, लेकिन इन सब से हमारा कोई भला नहीं है, क्योंकि हमारी भलाई तो जब तक भगवान कृपा ना करें तब तक हमारा थोड़ी भला है। सही है गलत है? क्योंकि हम यहां के थोड़ी हैं, हम तो वहां के हैं, और यहां तक तो आपकी पहचान है, पर यहां से जब जाएंगे वहां तो वहां आप लोगों की पहचान हमारे काम नहीं आएगी। वहां तो काम भगवान ही जो हमने किया होगा, अच्छा बुरा वही हमें मिलना है। इसलिए मेरी मां, जगत में उलझ ना जाना। मैया आप किससे प्यार करती हो? मैया हैं भगवान से हैं करती हो? और बगल वाली मैया, आप मैया किससे करती हो? ये मैया बोलो मेरी मां, आप किससे प्यार करती हो? संसार से? बेटा है बेटी है, बेटा बेटी से प्यार नहीं करती हो? पोता पोती से प्यार नहीं? दिन भर लिए घूमती हो? बेटा बेटी पोता पोती को अच्छे संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, लाड़ प्यार सबके लिए जरूरी है, सबको प्यार, पर ये याद रखो कि इनका प्यार केवल संस्कार दो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लाड़ प्यार तो होता ही है, लेकिन मुख्य भगवान को ना छोड़िएगा। ठीक है? अब देखो, वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, बाद में भागवत जी की रचना महाभारत से की। महाभारत में कितने पात्र हैं, कितने लोग हैं? महाभारत में एक स्त्री है जिनका नाम है द्रौपदी, और द्रौपदी के पति हैं अर्जुन। ये अर्जुन और द्रौपदी, ये दोनों किसके भक्त हैं? जोर से, दोनों कृष्ण के भक्त हैं। द्रौपदी का तो नाम ही कृष्णा है। क्या नाम है? कृष्णा, अर्थात द्रौपदी कृष्ण की भक्त है। द्रौपदी जब विवाह हो रहा था द्रौपदी का, तो द्रौपदी के विवाह में भगवान कृष्ण आए थे। द्रौपदी के विवाह में कौन आया? कृष्ण आए। अर्जुन ने धनुष पर डोरी चढ़ाई और यंत्र पर प्रहार किया, जैसे आप लोग कहते हैं मछली की आंख में। मछली की आंख नहीं लिखा महाभारत में कि यंत्र बांधा गया था, उसे भेदना था, तो अर्जुन ने उस पर बाण चलाया जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए। द्रौपदी ने अर्जुन का वरण किया, माला पहनाया, और माला पहनाया तो द्रौपदी अर्जुन की हो गई पत्नी। लेकिन द्रौपदी जो कि यज्ञ से प्रकट हुई एक नारी है, यज्ञ से प्रकट हुई एक नारी पर समाज ने कितना अत्याचार किया। द्रौपदी से विवाह करना चाहता था दुर्योधन, द्रौपदी से विवाह करना चाहता था कर्ण, पर विवाह हुआ किसके साथ? अर्जुन के साथ। अच्छा, विवाह तो हो गया, लेकिन दुर्योधन के अंदर द्रौपदी को पाने की कामना जागी रही, मुझे इसे पाना है। द्रौपदी को पाने के लिए दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा, जुआ का। पांडवों को जुआ में धृतराष्ट्र से बुलवाया कि आप बुलाइए। धृतराष्ट्र ने पांडवों को पत्र लिखा कि भैया आओ, यहाँ थोड़ा टाइम बिताओ, खेल खेलते हैं। पांडव आ गए। आए तो द्यूत क्रीड़ा रखी, बोले टाइम पास के लिए जुआ खेल लो, जबकि धर्मराज युधिष्ठिर कभी जुआ नहीं खेलते थे। जुआ खेलना जानते तो एकाध दाव तो जीतते ना। सारे दाव हार गए धर्मराज, सारे दाव हार गए। इसका मतलब इन्हें खेलने का अभ्यास नहीं था। और जब खेलने का अभ्यास नहीं था, और नियम यह होता है कि जो खेलेगा जुआ वही पासे फेंकेगा,
तो युधिष्ठिर जुआ खेल रहे थे, तो युधिष्ठिर के पास से युधिष्ठिर ही फेंक रहे थे, पर सामने वाली पार्टी में खेल कौन रहा था? दुर्योधन। तो दुर्योधन को पासे फेंकना चाहिए, बोलो हाँ, पर पासे फेंक कौन रहा? शकुनी। तो यहां तो खेल का नियम ही गलत था, ये अधर्म था। पर चूंकि धर्मराज को लगा कि चलो दुर्योधन की खुशी इसमें है, तो चलो जैसे दादाजी पोते के साथ कबड्डी खेल लेते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी, और दादाजी हार जाते हैं, पोता जीत जाता है, पोता बड़ा खुश होता, मैं जीत गया, मैंने दादाजी को हरा दिया। ये खेल केवल जो दादाजी खेलते हैं, जो पिताजी अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, वो केवल बच्चे की खुशी के लिए होता है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? मैया, किसकी खुशी के लिए? बच्चों की खुशी के लिए। अच्छा, तो धर्मराज युधिष्ठिर को भी लगा कि चलो मेरा छोटा भाई दुर्योधन तो छोटा भाई है, छोटा भाई खुश हो रहा, चलो खेल। लेकिन धर्मराज को यह नहीं पता था कि ये जुआ टाइम पास के लिए खेला गया, पर वो सही में तब्दील हो गया। और दाव लगाते गए, सब हारते गए। धर्मराज ने अपने को भी दाव पर लगा दिया, और धर्मराज युधिष्ठिर खुद को भी हार गए। खुद को क्या हुआ? जब खुद को हार गए, तब कहा दुर्योधन ने, एक दाव और है, तुम अपनी पत्नी द्रौपदी को दाव पर लगाओ, यदि ये जीत गए तो सब आपका, आखिरी एक दाव। धर्मराज को लगा चलो, जुआ तो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अच्छा, जुआ ने ऐसा बात, कहते ना जुआ में कलयुग का वास होता है। जुआ में किसका वास? यदि आपने जुआ खेला है तो आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी, और वो बुद्धि चाहे धर्मराज युधिष्ठिर की ही क्यों ना हो। जुआ खेला, कलयुग बैठा खोपड़ी पर, और बुद्धि कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि पर कलयुग सवार हुआ, और इन्होंने ना चाह कर भी अपनी पत्नी को दाव पर लगा दिया। किसे? द्रौपदी को। अब द्रौपदी लग गई दाव पर, और वो दाव दुर्योधन जीत गया। अब तो हो गया खेला। अब बोला जाओ दुशासन, द्रौपदी को पकड़ के लाओ। दुशासन गया। द्रौपदी, द्रौपदी बहुत सुंदर नारी थी। नारी द्रौपदी नहीं मुस्कुराती तो भी उनका चेहरा ऐसा लगता है मुस्कुरा रही। द्रौपदी बहुत सुंदर थी। अच्छा, द्रौपदी गोरी नहीं थी। उनका नाम क्या है? कृष्णा। क्यों नाम है? क्योंकि वो सांवली है। द्रौपदी कैसी है? गोरी नहीं है। आजकल हर लड़की को गोरी होना है, लगा लगा के क्रीम, फेयर एंड लवली लगा लगा के। गोरी की जरूरत नहीं है। आजकल जब से हमारे देश में अंग्रेज आए, और जब से भारत के लोगों ने गोरी गोरी अंग्रेजों को देखा, तब से इनके अंदर गोरी वाला भूत चढ़ गया। वरना भारत की स्त्री तो सदा से सांवली रही है। अंग्रेजों जैसा तो रंग हमारे भारत का नहीं रहा। हां, हमारे भारत की नारी सुंदर तो है, गोरी भी है, सुंदर भी है। अच्छा, सांवली है तो भी सुंदर है। हमारे भारत में जम्मू के तरफ की नारियों का रंग अलग है, महाराष्ट्र के तरफ की, दक्षिण की तरफ की नारी और पुरुष का रंग रूप। हमारा भारत बड़ा है ना, तो चारों तरफ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का पूरा गर्मी सर्दी का माहौल है, तो सब जगह की अपनी अपनी जलवायु है, तो जलवायु का प्रभाव है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए हमारे यहां सब तरह के लोग हैं, गोरे भी हैं और काले भी हैं और सांवले भी हैं। इसलिए हमारा भारत तो विविधताओं से भरा है। संस्कृति भी विविध है, भाषाएं भी विविध हैं, खान पान भी विविध है। बोलो हाँ। इसलिए ये भूत मत पाल लीजिएगा कि गोरी। द्रौपदी गोरी नहीं है, पर द्रौपदी सांवली है, पर इतनी सुंदर है कि उनके बारे में महाभारत में लिखा है, द्रौपदी जी के बारे में, कि द्रौपदी जी नहीं मुस्कुराती तो भी उनके चेहरा में एक मुस्कान छिपी रहती है। उनका चेहरा मुस्कुराने वाला सा है, मतलब बहुत सुंदर है। इसलिए कहते हैं कि आप भी थोड़ा मुस्कुराते रहा करिए। आप सुंदर कब लगेंगे? जब आप थोड़े स्माइल रखेंगे, हल्की सी मुस्कान।
हंसिए मत ज्यादा, हा 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 नहीं, हल्की सी स्माइल, इतनी सी। मैया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता, थोड़ा स्माइल, थोड़ा और, ये ज्यादा है, थोड़ा और कम, कम भैया कम। आप सुंदर सबको होना है, पर आजकल लोग हंसना ही भूल गए, मुस्कुराना ही भूल गए। मैया, ओ गुलाबी मैया, जा रही हो, हंसने जा रही हो बाहर? अरे वहां हंस के आओगी, यहीं हंस लो मेरी माँ। टाटा। हमने हंसने का कहा, मैया बुराई मान गई। सुनो, थोड़ी सी स्माइल सबको रखनी चाहिए, प्रसन्न। हर परिस्थिति में क्या होना चाहिए? आप नहीं प्रसन्न हैं? अच्छा, शादी के बाद ना फिर आदमी का थोड़ा मुंह बन ही जाता है, क्यों? फिर कितना भी समझाओ, फिर वो हंसना, फिर वो बनावटी ही होता है। शादी के पहले हंस लो जितना हंसना है। मैया, आप नहीं हंस रही हो मेरी माँ, थोड़ा स्माइल, पूरा नहीं, ज्यादा नहीं। एक होता है हंसना, एक होता है मुस्कुराना, और एक होता है ठहाका लगाना। तीनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? मुस्कुराना क्या है? इस मुद्रा को कहते हैं मुस्कुराना, और इसको कहते हैं हंसना, और इसको कहते हैं ठहाका लगाना। ठीक है? तो द्रौपदी के बारे में लिखा है कि वो मुस्कुराती नहीं थी तो भी उनका चेहरा ऐसा लगता था कि ये मुस्कुरा रही हैं। मतलब द्रौपदी सांवली थी, पर इतनी सुंदर थी कि उन्हें पाने के लिए बहुत राजा आए थे, लेकिन वो धनुष पर डोरी ना चढ़ा पाए, लक्ष्य को भेद ना पाए, तो उनका विवाह किसी से ना होकर अर्जुन ने किया, तो अर्जुन से हुआ। पर द्रौपदी को जब महाभारत में द्यूत क्रीड़ा में हार गए, तो दुशासन चला द्रौपदी को लाने, चलो अब हम तुम्हारे स्वामी हो गए, हमने तुम्हें जीत लिया है उसमें द्यूत क्रीड़ा में। तो द्रौपदी ने पूछा कि दुशासन, ये बताओ कि महाराज पहले खुद को हारे हैं कि पहले मुझे हारे हैं? पहले किसे हारे हैं? धर्मराज पहले किसे हारे? पहले दांव पर किसे लगाया, स्वयं को कि द्रौपदी को? पहले खुद हारे हैं, खुद को दांव पर लगाया। तो द्रौपदी ने कहा कि जो खुद को हार चुका हो, तो मैं हारे की पत्नी तो नहीं हूं? तो जो खुद दांव पर लगा चुका, जो खुद दास बन गया, तो अब उसे क्या अधिकार था कि वो मुझे दांव पे लगाता? इसलिए मैं दांव पे नहीं लगी, इसलिए तुम दूर हो जाओ दुशासन, यहां से जाओ। दुशासन नहीं माना। द्रौपदी बोली कि अभी मेरा ऋतुकाल चल रहा है। ऋतुकाल मतलब मासिक धर्म। उस समय द्रौपदी का मासिक धर्म चल रहा था। द्रौपदी बोली कि अभी मैंने अपने बाल धुले नहीं, केस धुले नहीं, मेरे बाल खुले हुए हैं, और मैं बड़े घर की बहू हूं, ऐसी हालत में मैं जाने के योग्य नहीं हूं। इस समय मुझे अलग रहने दो, मुझे ना ले जाओ। दुशासन बोला नहीं चलो, एक ना सुना, इतना दुष्ट। द्रौपदी ने मना किया तो द्रौपदी के बाल पकड़ लिए। सोचिए, ये देवर है, दुशासन रिश्ते में क्या लगा? देवर। और भाभी के बाल पकड़ लिया, नहीं आई तो घसीट कर लाया, सभा में ले गया। नारी का अपमान होता रहा। द्रौपदी हर सभासद से सवाल करती रही कि बताओ, युधिष्ठिर पहले स्वयं को हारे हैं, फिर मुझे हारे हैं, तो बताओ मैं कैसे दांव पे लगी, मैं कैसे हारी? मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे न्याय दीजिए महाराज। पर द्रौपदी के साथ अन्याय होता रहा, कोई ना बोला एक पक्ष में। चिल्लाती रही द्रौपदी, कोई ना बचाया। द्रौपदी अर्जुन को आवाज लगाती हैं, अर्जुन तुम तो मेरे स्वामी हो, तुमने मेरा वरण किया है, तुम गांडीवधारी हो, तुम बलवान हो, तुम अपनी पत्नी की रक्षा करो। पर अर्जुन भी हार चुके थे, दासत्व स्वीकार कर लिया था उसका दुर्योधन का।
हारा हुआ जीते हुए का दास। अब सबको बुलाती रही पर कोई ना आया। द्रौपदी ने सबको आवाज लगाई, सबको बुलाया। जब द्रौपदी ने किसी को अपनी ओर आते ना देखा, तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। याद रखिएगा, द्रौपदी से ज्यादा सुंदर आप नहीं हैं, द्रौपदी से ज्यादा बलवान आपके पति नहीं हैं? द्रौपदी के पति बलवान हैं अर्जुन, आपके पति इतने अर्जुन जैसे तो नहीं है। द्रौपदी के पास सब कुछ है, पितामह भीष्म जिनके इच्छा मृत्यु का वरदान है, जिन्हें कोई मार नहीं सकता, वो बैठे हैं, उन्हें पुकार रही आप तो बचाओ पितामह। आपके पितामह तो इतने पावरफुल नहीं है। द्रौपदी के तो सब लोग पावरफुल थे, पितामह पावरफुल, पति पावरफुल, पिता पावरफुल, लेकिन साड़ी उतरती रही और किसी का पावर काम नहीं आया। किसका पावर काम आया? जब द्रौपदी ने हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, हे गोविंद, जब भगवान को पुकारा, तब द्रौपदी की लाज बचाने दुशासन जब लाया तो कह दिया दुर्योधन ने कि कपड़े उतार दो। देखो दुर्योधन कितना दुष्ट था कि द्रौपदी से विवाह करना चाहता था पर विवाह हुआ नहीं। तो जब विवाह नहीं हुआ तो क्या करें? बोले समाज के सामने इसे निर्वस्त्र करें, इसकी इज्जत लूटें, क्योंकि ये मेरी तो हुई नहीं, तो अब इसकी इज्जत रहनी नहीं चाहिए। तो दुष्ट दुर्योधन द्रौपदी के कपड़े उतरवा रहा है कि तू बहुत सुंदर है ना, हम देखेंगे तेरे एक एक अंग को। अब जब साड़ी उतरने लगी तब द्रौपदी ने पुकारा। द्रौपदी को सभा में अपमानित किया गया, साड़ी उतारी गई। महाभारत फिर पांडवों का वनवास हुआ, लौट कर आए, 5 गांव मांगे, दुर्योधन ने नहीं दिया। महाभारत हुआ, उस महाभारत में सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन की जांघ टूट गई। तब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और उन्होंने कहा कि अर्जुन दुर्योधन आपने हमें मौका नहीं दिया, वरना पांडवों को हम मार डालते। तो दुर्योधन बोला कि अभी मौका है, मार डालो। बोले ठीक है। पांडवों को मारने के लिए चले अश्वत्थामा, और जब अश्वत्थामा चले तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों की हत्या कर दी। सिर काट लिए 5 के और ले गया काट के। दुर्योधन देख मैंने मार डाला 5 को। 5 पांडव गए। दुर्योधन ने देखा, बोले ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के पुत्र हैं, तुमने तो हमारा वंश समाप्त कर दिया। दुर्योधन को पहले खुशी हुई कि पांडव मारे गए, बाद में दुख हुआ कि पांडव नहीं तो पांडवों के पुत्र हैं। उस सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब मैं आपको केवल एक बात समझाना चाहता हूं कि द्रौपदी कितना कष्ट पाई। राजा की बेटी है द्रौपदी। द्रौपदी भरी सभा में कपड़े उतारे गए, अपमान किया गया। 12 साल का वनवास पांडवों का, उस वनवास काल में द्रौपदी साथ है। 1 वर्ष का अज्ञातवास, उस अज्ञातवास में द्रौपदी दासी बन गई। रानी कब दासी बन जाए और दासी कब रानी बन जाए ये कोई नहीं जानता, ये सब विधाता का खेल है। विधाता अजब लिखी तकदीर। द्रौपदी जैसी रानियों को क्या बनना पड़ा? दासी। अज्ञातवास में द्रौपदी दासी बनी थी। अच्छा, इतना संकट आया, कुंती मां पर कितना संकट, द्रौपदी पर कितना संकट, पांडवों पर कितना संकट, लेकिन इन सब ने एक बात अच्छी है कि अपने संकट काल में इन लोगों ने हार नहीं मानी।
संकट काल में भी भरोसा नहीं छोड़ा। द्रौपदी के 5 बेटे मर गए। द्रौपदी चाहती तो भगवान से क्या कहती कि प्रभु आपने हमारे पुत्रों की रक्षा नहीं की। द्रौपदी ने एक शब्द नहीं कहा। प्रभु कन्हैया आपने हमारा इतना साथ दिया है, आप जरा भक्ति कर लो ना, तो आपके जीवन में कोई संकट आए तो आप भगवान को बड़ा ताना मार देती हो या मार देते हो। हे भगवान तुम्हारी इतनी पूजा की, देखो ये हो गया। पर द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए। अच्छा भगवान चाहते तो बचा लेते, क्यों नहीं बचाए? जोर से क्यों नहीं बचाए द्रौपदी के 5 पुत्रों को? क्यों नहीं बचाए? क्योंकि उन 5 पुत्रों की आयु इतनी ही थी। भगवान बोले द्रौपदी मैंने तेरे 5 पतियों को कई बार बचाया, पर तेरे 5 पुत्रों को मैंने नहीं बचाया। क्यों? बचाएं भगवान तो भी कृपा समझो। अच्छा भगवान ने इसलिए नहीं बचाया क्योंकि भगवान देखना चाहते थे कि द्रौपदी का मेरे प्रति व्यवहार कैसा है। क्योंकि मैया देखो, आपके साथ एक आदमी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया। एक आदमी था, उसने आपकी जरूरत पड़ी 5,000 रुपए की, तो 5,000 रुपए तुरंत दे दिए। फिर आपको जरूरत पड़ी 10,000 की, तो उसने 10,000 दिए, आपका काम बन जाए। फिर आपको जरूरत पड़ी कि आपको 1,00,000 रुपए चाहिए थे, उस व्यक्ति से आपने मांगा भाई साहब बहुत जरूरत है, आपने इतनी मदद की है, उसने आपको 1,00,000 दे दिया। फिर आपको जरूरत पड़ी 5,00,000 की, फिर आपने उसी से मांगा, उसने 5,00,000 दे दिए। फिर आपको जरूरत पड़ी कि हमें भाई साहब 10,00,000 की जरूरत है, उसने मना कर दिया कि हमारा इतनी क्षमता नहीं। फिर आप क्या करोगे? अरे देखो जरा, पैसे दिए भगवान ने, देखो पैसे नहीं दे रहे, हमारा साथ नहीं दिया। आपके साथ उसने 10 बार अच्छा किया था, 10 बार आपके मुसीबत में आपकी सहायता की, और 1 बार नहीं किया, तो आप उस 1 बार के व्यवहार को याद रख लेंगे और 10 बार के उसके अच्छे व्यवहार को भूल जाएंगे। ये सही है कि गलत है? सही है। संसार का ऐसा ही तो भगवान ये देखना चाहते हैं कि द्रौपदी के साथ तो मैंने सदा अच्छा ही अच्छा किया है, इस बार देखता हूं कि जब 5 पुत्र की रक्षा मैं नहीं करूंगा तो देखता हूं कि क्या व्यवहार है। जब 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई तो द्रौपदी ने 1 बार भी शिकायत नहीं कि हे केशव आपने ये कर दिया। ये कथाएं आपको और हमें ये सिखाती हैं कि कोई भगवान हमारे प्राणों की रक्षा करें तो भी भगवान की कृपा है, और भगवान हमारे प्राणों की रक्षा ना करें तो भी भगवान की कृपा है। इसलिए हर परिस्थिति में, जीवन मिले, मृत्यु मिले, सुख मिले, दुख मिले, हर परिस्थिति में जो भक्त भगवान की कृपा माने वही भक्त है। और उन्हीं भक्तों में से एक भक्त द्रौपदी है, जो हर हाल में कहती है कि अब साड़ी उतरे, लाज जाए या रहे प्रभु, अब तो मैं आपकी हूं। ये बच्चे रहें या ना रहें प्रभु, मैं तो आपकी हूं। जो हर हाल में सौंप चुका है भगवान को, वही ना भक्त है। भक्त ये नहीं कहता कि प्रभु हमें यही हो, जिद्दी नहीं होता भक्त। भक्त ऐसा नहीं कहता कि हमें ऐसा नहीं, प्रभु आपकी मर्जी मेरी मर्जी है, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद कुछ मांग लो। भगवान ने कहा नहीं, भगवान ने कहा प्रहलाद जी कुछ मांग लो हमसे। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं कुछ ना मांगू आपसे, ऐसा वरदान दीजिए। देखिए जरा, जहां कामना ही नहीं है, आप मारो या रखो, जिलाओ या मार डालो। भक्त समर्पित होता है। भक्त की परिभाषा क्या है? भक्त समर्पित रहेगा। भक्त कैसा रहेगा? समर्पित। हर परिस्थिति को वो ईश्वर की कृपा मानेगा। क्योंकि एक बात बताओ, परिस्थितियों का निर्माण कौन करता है? उत्तर दो, कौन करता है? पांडवों का 12 साल का वनवास क्यों हुआ? क्योंकि इस वनवास के काल में पांडव और मजबूत हो जाएंगे, ताकि दुष्ट दुर्योधन
कि सेना से लड़ने की ताकत आ जाए, तपस्या करके वरदान पाने का टाइम मिल जाएगा, शक्ति। इसलिए कहता हूं जब आपके पास समय है तो अपनी शक्ति को बढ़ाइए, अपनी ताकत को, क्योंकि ये ताकत कब काम आए, कहां काम आए। इसलिए अपने को शक्तिशाली बनाइए, शारीरिक शक्ति भी हो, मानसिक शक्ति भी हो और आर्थिक शक्ति भी हो। आप 3 शक्तियों से परिपूर्ण होने चाहिए। शक्तियां 3 तरह की होती हैं। एक शक्ति होती है शारीरिक, आपके शरीर में ताकत होनी चाहिए, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करिए और योग किया करिए, प्राणायाम किया करिए, सूर्य नमस्कार की 12 आसन किया करिए। मैया आप 4 कदम चलती हो, कुछ लोग 10-20 कदम चले सांस भरने लग जाती है, फिर तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई। आपके शरीर में शक्ति रहनी चाहिए, है ना मेरी मां। शारीरिक, क्योंकि जितना आप शरीर से मजबूत रहेंगी उतना शारीरिक सुख मिलता रहेगा, वरना बीमार तो यहां दर्द वहां दर्द। इसलिए सबको योग करना चाहिए, हर स्त्री को। हमारी मैयाएं योग नहीं करती, इसलिए मैयाएं सबसे ज्यादा बीमार हैं। अच्छा, पुरुषों और स्त्रियों की बात करें तो ज्यादा बीमार कौन है, पुरुष की स्त्री? जोर से। बीमारियों में बीमारी की ज्यादा दर किसकी है? स्त्रियों में ज्यादा बीमारी होती है। क्यों स्त्रियों में बीमारियां? इसलिए हैं क्योंकि पहले की स्त्रियां बीमार नहीं थी, क्योंकि पहले की स्त्रियां कुएं से पानी खींचती थी। कुएं, ये देखो, ये आजकल जिम में जाके लड़का लड़की यही तो करते हैं, ऐसे ऐसे रस्सी पटकेंगे यूं। ये पहले ऑलरेडी था, कुएं से पानी भरो, सर्वाइकल नहीं होगा, ये मजबूत रहेगा कंधा, है ना। पोंछा लगाओगे, उकड़ू बैठकर चलोगे पीछे की तरफ तो अपने आप जांघें मजबूत होंगी। अब आप लोगों ने सब काम धाम तो छोड़ दिया और योग भी नहीं करोगी तो मैया हो जाओगी रोगी। जो पैसा आएगा घर में सारा तुम्हारे दवाई में डॉक्टर के पास चलता जाएगा। फिर आप कहोगे महाराज जी पैसा आता बहुत रुकता नहीं है। काहे रुकेगा? तुम योग ही नहीं करते। जिस घर में एक आदमी भी बीमार हो, उस एक व्यक्ति के बीमारी से पूरा घर प्रभावित रहता है। सही है गलत है? फिर इसलिए पहला धर्म है आपका कि आप स्वस्थ रहें। और स्वस्थ कैसे रहेंगे? जब आप रोज नियम बनाओ कि हमें आधा घंटा अपने को देना है, 30 मिनट 50 मिनट हमें योग करना है। महिलाओं को भुजंग आसन करनी चाहिए। कौन सी आसन करनी चाहिए? भुजंग, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, भुजंग आसन। आप लोगों को कुछ योग हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सामने की तरफ ना झुका जाए, पीछे की तरफ झुकिए, अगल बगल झुकिए, बैठे बैठे, है ना, दोनों पांव फैला लीजिएगा और करते रहिए अपना योग। कुछ भी योग, जो भी अच्छे योग आसन हैं वो कुछ आसन आप करिएगा। प्राणायाम करिए, गहरी सांस लीजिए, फिर जोर से छोड़िए, भस्त्रिका प्राणायाम लीजिए, सांस छोड़िए। ये सब करना चाहिए आपको, नहीं तो फिर रहो डॉक्टरों की शरण में, जाओ कराओ अपना इलाज, रही आओ बीमार। मैयाओं में सबसे ज्यादा मोटापा समस्या है। मैयाएं क्या हो जाती हैं? मोटी। काहे हो जाती हो मोटी? अब मैया कितनी बार खाती हो आप? 3 बार। अब देखो बुढ़ापे में मैया 3 बार खा रही हैं। तो मैया मरोगी नहीं ऐसे में? बीमार नहीं पड़ जाओगी? जितना कम खाओगे एक उम्र के बाद उतना सुखी रहोगे। बूढ़ा मतलब 40 साल के बाद आपको, मैं तो कहता हूं रात को भोजन मत करिए, सूर्यास्त के बाद भोजन ना करिए, सूर्यास्त से पहले। और 40 साल के बाद सुबह नाश्ते में फल खाइए, दोपहर को सलाद खा के फिर दाल चावल सब्जी रोटी जो खाते हो वो खाओ, और शाम को सूर्यास्त से पहले कोई लिक्विड फॉर्म पीने का पदार्थ, जैसे टमाटर का सूप बना लिया, किसी अच्छी चीज का सूप, वो पी लो, बस हो गया। मैं सुबह नाश्ता करता हूँ फल का, थोड़ी बादाम वगैरह अंकुरित अनाज भी ले लेता हूँ सुबह। दोपहर को भोजन में दाल चावल सब्जी रोटी सलाद, और शाम को केवल 1 गिलास दूध, बस ये मेरा दिन भर का है। बस आप बीच बीच में गन्ने का रस पी सकते हैं, आप जितना ज्यादा हो अनार का रस पीजिए, अनार के दाने चबाइए,
पपीता खाइए, फल खाइए, ये सब ठीक है, पर रात्रि के भोजन से बचिए। फिर आप देखना मोटापा छुएगा नहीं, आप कभी मोटे नहीं होंगे। रात का भोजन छोड़ दीजिए, मोटापा चला जाएगा। रात का आजकल भोजन तेल ही ज्यादा है। आजकल घर में भी मैया इतना सारा तेल डाल के रोटी भोजन बनाती है, सब्जी दाल, इतना तेल नहीं। कोशिश करिए तेल कम से कम, इतना 1 चम्मच। चलो मैया, आप कितने बार खाती हो? सही कि 3 बार? रात को कितने बजे खाती हो? 8 बजे। तो आप सही कर रही हो। क्या करें महाराज, आप बताओ। हम बता तो दिए, तुम सुनी कहां? हम बता दिए, फिर मैया करी। आप बताओ क्या करें? जबकि हम बता चुके कि रात को नहीं खाना, लेकिन नहीं, हम तो 8 बजे खाएंगे। खाओगी तो पड़ोगी बीमार, फिर जाना डॉक्टर के यहाँ। फिर रात को ना खाओ, भोजन सब लोग जल्दी बनाओ। शाम का भोजन सबके घर में 4 बजे चढ़ जाए, 4 बजे 5 बजे से बना लो, 5 बजे बना लो। सूर्यास्त के चलो आधा घंटा के अंदर खा लो बस। रात के 8 बजे का भोजन भी नुकसान करेगा आपको। आजकल आदमी 60 साल में मर जाता है। बोलो हाँ, आजकल आदमी कितने साल में मर जाता है? बहुत कम लोग हैं जो 60 पार करते हैं। 70 जाने वाले बहुत कम हैं, और 80 जाने वाले तो बिल्कुल कम हो गए, और 90 वाले तो अब कोई लाखों में एक है जो 90 साल जाएगा। 60 साल सोचिए, अब आप 40 साल के हो गए और 50-60 में खत्म हैं। आप 100 साल की हो। सास, हाँ तो वो पुरानी है ना, वो कुएं से पानी निकाली होंगी। हाँ अभी हैं दादी जी, फिर उन्होंने अपना टाइम अच्छे से जिया ना, उनका शरीर मजबूत, दूध घी खाने वाला, गोबर करने वाली मैया, किसानी खेती करने वाली मैया मजबूत थी। अब देखो 100 साल की अभी जिंदा है, फिर चलती फिरती हैं, तो आई नहीं, चलती हैं, सुनाई कम पड़ता पर चलती हैं, अपना काम करती हैं। अब देखो, आप देखो, आप कितने साल की हो? 60 में एक कम। भोजन कम करो, सूर्यास्त के पहले खा लिया करो, ठीक है? रात ज्यादा ना किया करो खाने पीने में। जल्दी सो जाओ और जल्दी जाग जाओ। सुबह का चिड़ियों का चहकना सुना करो, सवेरे की हवा लिया करो, सवेरे की धूप लिया करो, सवेरे योग किया करो। स्वस्थ रहो शरीर को, तो शारीरिक और मानसिक फिट, मन से फिट रहो, सत्संग करो, और आर्थिक फिट, आर्थिक मजबूती, जो जितना समय रहे तो मजबूत बनते चलो, क्योंकि कौन सी मजबूती कब काम आ जाए। तो आपको कितनी मजबूती होनी चाहिए? शारीरिक मजबूत रहिए, मानसिक मजबूती रहिए, और आर्थिक मजबूत रहिए। धन से बड़ी मजबूत बनिए, पैसा कमाइए। आजकल पैसा है तो सम्मान है, और पैसा नहीं है तो सम्मान। इसलिए पैसा कमाओ, बेकार में अपना समय जाया ना करो, बर्बाद ना करो। 4 पैसे कमाओगे आपके काम आएंगे मुसीबत में, इसलिए पैसे कमाओ। और मजबूत, पांडव लोगों ने 12 साल में अपने को मजबूत किया। ये कथाएं हमें इशारा करती हैं कि आप परिस्थितियों से लड़ने की तैयारी करें। कोई भी परिस्थिति कल आकर खड़ी हो जाए, क्या आपकी तैयारी है? जिंदगी का मतलब है लड़ना। हर दिन हमें लड़ना पड़ता है, हर दिन आपको लड़ना पड़ता है। किससे? अच्छा ये बताओ, आपका शरीर रोज लड़ता है कि नहीं? आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि नहीं? अब आपको देखा कोरोना लोगों को हुआ, कोरोना में जो लोग कमजोर पड़े कोरोना से निपट गए, जो मजबूत थे उन्होंने कोरोना को हरा दिया और वो खुद जीत गए। तो आप शारीरिक मजबूत रहेंगे तो कल छोटी मोटी बीमारी आएगी तो आप उसे हरा देंगे, वरना वो बीमारी आपको खा जाएगी। इसलिए मजबूती चाहिए, मजबूत रहो, इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सब कुछ इसलिए बताई जा रही है बातें कि कल का वक्त किसी ने नहीं देखा, कैसा समय आ जाए। द्रौपदी ने, पांडवों ने हर समय में अपने को मजबूत किया और भगवान पर भरोसा पूरा रखा। अब हुआ क्या कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को जब मारा तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का हत्यारा दुशासन को, दुर्योधन, अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन लाए। अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया उसने। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा
त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। हे कृष्ण हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाए। कहा द्रौपदी क्या करना है? बोले छोड़ दो। छोड़ दिया। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल ली, नगर से निकाला। अच्छा अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चरणों में गिर पड़ी उत्तरा। प्रभु उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। उत्तरा पर संकट क्या आया? अश्वत्थामा ने उत्तरा के पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा ने बिना देर लगाए भगवान की शरणागति, हे प्रभु आप रक्षा कीजिए। भगवान ने उत्तरा के पेट में जाकर छोटा सा रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में जाकर उस ब्रह्मास्त्र को रोका और उस बालक की रक्षा की। उत्तरा शरण में आई, भगवान ने रक्षा की। भगवान ही सबके रक्षक हैं। तुम रक्षक काहू को डरना। सबके रक्षक कौन है? इसलिए मेरी मां भगवान के भरोसे रहा कर। किसके भरोसे रहा करेंगे? भगवान के भरोसे। इसके बाद क्या हुआ कि भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती बुआ आ गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।